दोस्तों इस वीडियो में दो बड़ी अपडेट आ रही हैं, दोनों अपडेट को कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर शिक्षक भर्ती संबंधित सारी अपडेट आपको दी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट 69 शिक्षक भर्ती के संबंध में लिखा है कि निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, और ये जो आदेश है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी किया गया है। और इस आदेश के तहत 30 मई तक अनिवार्य रूप से डाटा जो है वो उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए जो प्रारूप जारी किया गया, इस प्रारूप में सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो पहला प्रारूप उन अभ्यर्थियों के बारे में है जो कि दिनांक 1/1/2020 से 25/5/2022 के बीच चयनित हुए हैं, और इनका जो डाटा है वो इस टेबल के अनुसार दिया जाना है। जो मेन अपडेट वो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर प्रारूप 2 में लिखा है कि 69 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया के अंतर्गत ग्रेस मार्क के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूचना, क्रम संख्या, रजिस्ट्रेशन संख्या, चयनित अभ्यर्थी का नाम, शैक्षिक योग्यता जिसमें ग्रेस नंबर प्रदान किया गया है, यानी हाई स्कूल, इंटर, स्नातक या बीटीसी या बीएड, इनमें किसी पर भी अगर किसी अभ्यर्थी ग्रेस नंबर लगा है तो यहाँ पर उसकी सूचना मांगी गई है। नियुक्ति दिनांक बोला गया कि कब इनकी नियुक्ति हुई है 69 के अंतर्गत, उसका डेट यहाँ पर लिखना है। वास्तविक अंक कितने हैं, ग्रेस नंबर कितने दिए गए, कुछ टिप्पणी हो तो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, साथ में जनपद द्वारा परिषद से मांगे गए अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के विवरण में जो सूचना होगी वो प्रारूप 3 के अनुसार यहाँ पर देनी है। तो पूरे प्रदेश वर्ष के जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी तक कहीं पर भी अगर ग्रेस नंबर से क्वालिफाई हुए हैं, पास हुए हैं, उन सभी की सूचना निर्धारित प्रारूप पर मांगी गई है। और जिसका मैंने आपको यहाँ पर ये देखिए नोटिस दिखाई, और ये समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए नोटिस जारी की गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट के बारे में जो कि टीजीटी भर्ती से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टीजीटी भर्ती के बारे में, खासकर पीजीटी भर्ती के बारे में जो कि मैथ से संबंधित है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो भी टीजीटी पीजीटी की भर्तियां होती हैं वो चयन बोर्ड की नियमावली 1921 के आधार पर ही होती है। यानी देखा जाए तो ये नियमावली 100 साल पुरानी हो चुकी है, क्योंकि इस समय चल रहा है 2022 और ये नियमावली कब की है, 1921 की है। 100 साल से ज़्यादा पुरानी नियमावली है। बहुत सारे ऐसे डिग्री कोर्सेस हैं, ठीक है, जो आज के टाइम पर वो बिल्कुल भी उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी टीजीटी पीजीटी भर्तियों में जुड़े हुए हैं। कारण यही है कि टीजीटी पीजीटी भर्तियों की जो नियमावली बहुत पुरानी है, इसमें बदलाव अभी तक नहीं हुआ है। तो अभ्यर्थी पिछली भर्ती में इसके बदलाव की मांग कर रहे थे, और यहाँ पर एक मामला और आया है जो कि है पीजीटी गणित विषय को लेकर के। देखिए क्या अपडेट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखे गणित विषय में प्रवक्ता पद पर भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की 100 साल से ज़्यादा पुरानी नियमावली में शैक्षिक योग्यता स्नातक होने पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। अब मैथ में क्या चीज़ें परिवर्तन करने की मांग करें वो देखिए। यहाँ पर लिखा कि चयन बोर्ड की जो नियमावली है 1921, उसके अनुसार बीएससी ऑनर्स वाला जो अभ्यर्थी है, जो मैथ से बीएससी ऑनर्स किए होगा, वो एमएससी गणित के समकक्ष मान करके एडेड माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता पद पर भर्ती करता है, यानी एलिजिबल है। अगर कोई अभ्यर्थी ऐसा है जो कि बीएससी ऑनर्स मैथ से है तो वो प्रवक्ता बन सकता है। जो चयन बोर्ड की नियमावली है उसके अंतर्गत ये चीज़ प्रावधान है। इसके विपरीत जो लोक सेवा आयोग है, जहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेजों में भर्तियाँ होती हैं, जीआईसी लेक्चरर की जो भर्तियाँ होती हैं, ठीक है, उसमें अगर कोई मैथ प्रवक्ता बनना चाहता है तो उसमें स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष होना जरूरी है, यानी पीजी क्वालिफाई होना जरूरी है। तो अभ्यर्थियों का यही कहना है कि जब दोनों पदों का वेतनमान सेम है, ठीक है, और दोनों भर्तियाँ उत्तर प्रदेश में ही हो रही हैं, पद का जो लेवल है सेम है, कार्य जो शैली है, ठीक है, सब कुछ सेम है, तो ये दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जो बीएससी ऑनर्स कोर्स है, ये अभ्यर्थियों का कहना है कि ये एक तरीके से स्नातक कोर्स है, यानी बैचलर डिग्री आप कोर्स है, जबकि बैचलर डिग्री आप कोर्स के बेस पर चयन बोर्ड जो है पीजीटी टीचर की भर्ती करता है। तो ये नियमावली सही नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर अभ्यर्थी बदलाव की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, इसी आधार पर चयन बोर्ड की नियमावली में संशोधन की मांग उठाई गई है। बुलंदशहर के मोहल्ला करणपुरी निवासी आलोक कुमार के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन संख्या 2/2021 के माध्यम से प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता पद की भर्ती निकाली थी। उन्होंने प्रश्न उठाया कि प्रवक्ता पद के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक कैसे हो सकती है। लोक सेवा आयोग सहित अन्य जो भी भर्ती संस्थान है, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो या अन्य जो भी संस्थान है, वो सभी प्रवक्ता भर्ती के लिए जो है पीजी मांगते हैं, ना कि यूजी।
लेकिन चयन बोर्ड की नियमावली ऐसी ही है कि बीएससी ऑनर्स वालों को वो पीजी के समकक्ष मानता है, और इसी वजह से यहाँ पर बीएससी ऑनर्स वाले जो मैथ्स के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर पीजीटी टीचर बनने का मौका मिलता है। तो अभ्यर्थियों ने इसकी आवाज़ उठाई है कि नियमावली में बदलाव होना चाहिए, और अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश हो या अन्य कोई प्रदेश, हर जगह यहाँ पर नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। तो चयन बोर्ड जो है 100 साल पुरानी भर्ती से कैसे शिक्षकों की भर्ती कर और क्यों कर रहा है, जो भी यहाँ पर विसंगतियाँ हैं, इन विसंगतियों में बदलाव होना चाहिए। ऐसे अन्य कई सारे विषय हैं जहाँ पर नियमावली में काफ़ी सारी त्रुटियाँ हैं, काफ़ी सारे बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन वर्तमान में अभी तक ये बदलाव हो नहीं पाए हैं, और इसी वजह से चयन बोर्ड उसी 100 साल पुरानी नियमावली को फॉलो कर रहा है। तो वास्तव में बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समय के अनुसार बदल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें 100 साल पहले उस समय वैलिड थी वो आज भी वैलिड हो। आज भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, बहुत सारे नए नए कोर्स आ गए हैं जो कि लागू करने से जोड़ने चाहिए इन भर्तियों में। आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें बदलेंगी और सब कुछ ठीक ठाक होगा। जैसे इसके बारे में कोई नई अपडेट मिलेगी तो आपको चैनल के माध्यम से अवगत करवा दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।